पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दिया। विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगों के मिलने वाली पेंशन राशि लगभग 3 गुना बढ़ा दी गई है। अब हर महीने 400 रुपए की बजाय 1100 रुपए पेंशन राशि मिलेगी। इससे राज्य के 42,60,000 से ज्यादा बुजुर्गों को फायदा होगा। सरकार के इस फैसले से पेंशनधारी बहुत खुश हैं। आपको पहले रिपोर्ट दिखाएंगे और उसके बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे। दो 2005 से अब तक बिहार की सियासत एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है। नाम है नीतीश कुमार। नीतीश के बिना बिहार में कोई सरकार बनती ही नहीं और न कोई गठबंधन सत्ता की कुर्सी तक पहुंच ही पाता है। ऐसा यूं ही नहीं होता, इसके पीछे है नीतीश कुमार की वो सियासी समझ जो विरोधियों को सोचने से पहले ही चारों खाने चित कर देते हैं। अब पेंशन की ही बात ले लीजिए। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर दोनों ने सरकार बनने पर पेंशन की राशि बढ़ाने का वादा कर नीतीश के कोर वोटर महिला और बुजुर्गों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनका वादा ही बनकर रह गया। नीतीश ने विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगों की पेंशन को बढ़ाकर विरोधियों को मुद्दा विहीन कर दिया। बिहार के ऐतिहासिक दिन है आज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक चलते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया। अब तेजस्वी यादव अपना पुराना वीडियो दिखाकर ये बताने में लगे हैं कि उन्होंने वादा किया था, इसलिए सरकार को ये करना पड़ा। पेंशन में पेंशन बढ़ा रही है सरकार की तेजस्वी का ऐलान। अब किसने क्या वादा किया था? वादा तब पूरा होता जब सरकार बनती। ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। वर्तमान में सच ये है कि नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को जुलाई महीने से ही बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपये कर दी। इससे 1,09,69,255 लोगों को फायदा पहुंचेगा, जिसके लाभार्थी बहुत ही खुश हैं। बात सुन के अच्छा लगा है। क्या नाम है आपका? महासुंदरी देवी। अच्छा, बहुत हंस रही है। मतलब 400 से सीधे 1100 हो गया। तो बहुत दिन से हम मिलते हैं, लेकिन कम ही पैसा तो वही से हंसते ही कि आप ज्यादा मिल के लगा। एगो बेटी कुमार है, बियाह लगे हैं। अच्छा, हाँ, अब 1100 रुपया पेंशन हो गया। अब बहुत खुशी हो गई बाबू। कहते हैं राजनीति में सही समय पर सही फैसला लेने वाला ही बड़ी लकीर खींचता है। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार इस बात को साबित करते रहे हैं। एक बार फिर 2025 चुनाव के पहले उन्होंने पेंशन की पॉलिटिक्स में अपने विरोधियों को चित कर दिया है। चुनाव में फायदा कितना मिलता है, ये वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको नीतीश का पेंशन वाला मास्टर स्ट्रोक समझाते हैं। राज्य सरकार के स्तर पर चलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि को 700 रुपए प्रति माह बढ़ा दिया गया है। अभी तक इन योजनाओं के तहत 400 रुपए की पेंशन प्रति माह मिलती थी, जिसे बढ़ाकर सरकार ने 1100 रुपए कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग जनों की पेंशन राशि बढ़ा दी है और सरकार के इस फैसले से एक बड़े वर्ग को फायदा भी पहुंचा है। देखिए, इसका लाभ उठाते जो वर्ग हैं उनकी संख्या आपके सामने हमने रखी है। पेंशन राशि बढ़ाने से 1,09,69,255 लोगों को फायदा पहुंचा है। बिहार के 42,60,000 बुजुर्गों को फायदा पहुंचा है, जिससे वो बहुत खुश हैं, क्योंकि लंबे समय से उन्हें 400 पेंशन राशि मिल रही थी, जिसको सरकार ने अब बढ़ा दिया है। और चलिए अब आपको समझा देते हैं कि वृद्धा पेंशन पर पहले स्थिति क्या थी। देखिए, पहले 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को
500 प्रति माह सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती थी और 60 से लेकर 79 साल के बुजुर्गों को 400 रुपए सरकार देती थी। पेंशन को लेकर दूसरी पार्टियों की तरफ से भी पासा फेंका गया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की। तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ से 1500 रुपए देने की बात कही गई। वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज की तरफ से भी 2000 रुपए देने की बात कही गई। नीतीश का पेंशन वाला फैसला मास्टर स्ट्रोक क्यों है, ये आपको बता रहे। देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए है क्योंकि तेजस्वी प्रशांत किशोर भी चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने वाले थे, लेकिन नीतीश कुमार ने पेंशन राशि बढ़ाने का ऐलान कर दिया और दोनों ही पार्टियों से इस मुद्दे को छीन लिया। नीतीश के पेंशन वाले मास्टर स्ट्रोक किसने क्या कहा, यह भी अब आपको बता देते हैं। इस मास्टर स्ट्रोक पर क्या लोगों के बयान आ रहे हैं, क्या रिएक्शन है, तो देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सरकार के इस फैसले को बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार हमारी नकल कर रहे हैं, तो वहीं समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने उनसे सवाल कर लिया है कि नकल करने वाले ये बताएं कि 2005 से पहले कितनी पेंशन मिलती थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया, खासकर जीविका दीदियों के लिए बड़ा फैसला सरकार ने किया है। सीएम नीतीश ने जीविका दीदी को लेकर कई बड़े फैसले किए। एक तरफ जीविका दीदी खुश हैं, तो दूसरी ओर सरकार के इस फैसले पर जमकर सियासत हो रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और खबर को विस्तार से फिर समझाएंगे। मुख्यमंत्री भैया ने बोले कि जो विधवा पेंशन है वो उसको 1100 कर देंगे और जीविका दीदी के भवन बनाएंगे। जो गरीब दीदी की बेटी के लिए बड़ा बड़ा हॉल में जाते थे, पैसा नहीं था, ये हमारे नीतीश भैया बोले कि हम लोग खुद अपना दीदी का जीविका भवन होगा। इस चलते हमारे बहुत तहे दिल से हम नीतीश भैया को धन्यवाद देते हैं। नीतीश भैया को धन्यवाद देती ये हैं सुधा कुमारी। सुधा सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद देने वाली इकलौती जीविका दीदी नहीं है। महिला संवाद में हिस्सा लेकर बाहर निकली विमला देवी का भी कहना है कि नीतीश भैया ने पहले उन्हें जीविका दीदी नाम दिया और फिर जीने का आधार और रोजगार भी दे दिया। सबसे पहले तो मैं नीतीश भैया को बधाई करना चाहती हूँ कि हम लोग को जीविका दीदी से नाम दिया है। जीविका दीदी नाम दे करके जीने का आधार भी कर दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जीविका दीदी योजना को लेकर कई बड़े ऐलान किए, जिससे करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो ये फैसला किए हैं उसका हम लोग स्वागत भी करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार भी व्यक्त करते हैं। सीएम नीतीश ने जीविका दीदी के लिए भवन बनाने का ऐलान किया। गांव में विवाह भवन बनेगा। जीविका दीदी के लिए अलग बैंक होगा। बड़ी बात यह है कि जीविका दीदी ही बैंक का संचालन करेंगी और तो और जीविका दीदी के लिए ब्याज दर भी कम होगा। चुनाव से चंद महीने पहले सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले ने विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। देखिए, बिहार की एनडीए सरकार चुनावी सरकार है। चुनाव जब सिर पर आता है तो इन्हें जनता की याद आ जाती है। नीतीश कुमार शुरू से ही महिलाओं को लेकर बड़े फैसले लेते रहे हैं, जिनका उन्हें चुनावों में फायदा भी मिलता रहा है, जिसे राजनीतिक पंडित साइलेंट वोटर भी कहते हैं। देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में आधी आबादी नीतीश के सशक्तिकरण को कितना समर्थन देती है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको जीविका दीदी के लिए भैया नीतीश की सौगात को समझाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार महिलाओं के सीएम नंबर 1 हैं। नीतीश कुमार के फोकस में महिलाएं रही हैं। सरकार ने हमेशा महिलाओं को तोहफा दिया और इस बार भी बिहार की जीविका दीदियों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने जीविका से जुड़े कर्मचारियों का मानदेय 2 गुना कर दिया। बिहार में इस वक्त 1,40,00,000 जीविका दीदियों की संख्या है, जो सरकार के फैसले से बहुत खुश है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने ऐलान में कहा कि बिहार भर में कोऑपरेटिव बैंक खुलेंगे। जीविका दीदी के लिए अलग से बैंक खोला जाएगा और बड़ी बात यह होगी कि इस बैंक का संचालन भी जीविका दीदियां ही करेंगी।
सिर्फ जीविका दीदियों के लिए अलग से बैंक की व्यवस्था नहीं होगी। ये सुविधा ही सिर्फ नहीं होगी, बल्कि इस बैंक से जीविका दीदियों को कम ब्याज पर लोन भी मिलेगा, जिससे उनको सहूलियत होगी। सरकार ने सिर्फ इतना ही तोहफा नहीं दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि जीविका दीदी के लिए नया भवन बनेगा, गांव-गांव में विवाह भवन का भी निर्माण कराया जाएगा। जीविका दीदी वाले सीएम नीतीश के मास्टर स्ट्रोक को अब आप समझ लीजिए। देखिए, बिहार में महिला वोटर्स की संख्या की बात की जाए तो आपके सामने हमने आंकड़े रखे हैं। 3,72,00,000 से ज्यादा इनकी संख्या है। इन्हें सीएम नीतीश का कोर वोटर भी माना जाता है, जिसका फायदा चुनावों में जरूर मिलेगा। बिहार के चुनाव में महिलाएं वोट डालने के लिए सक्रिय दिखाई देती हैं और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ा भी है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा वोट डालती हैं। सरकार ने इस बात को बढ़ावा देने के लिए हमेशा महिलाओं के बारे में ज्यादा ही सोचा है। अब सवाल कि सरकार के दोनों फैसलों पर महिलाओं की नजर क्या है, तो बता दें आपको कि पेंशन बढ़ने से महिलाएं काफी खुश हैं। उनका कहना है कि 1100 रुपए मिलने से उनको सहूलियत होगी। अपने छोटे मोटे काम के लिए अब उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। जीविका दीदी पर भी जो फैसले हुए उस पर भी महिलाएं बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि जीविका नाम से जो सरकार ने फैसला किया और उसका ख्याल भी रखा, जिससे वो आगे बढ़ पा रही हैं। नीतीश भैया ने ही ये सब कुछ किया है और महिलाएं इसको लेकर काफी पॉजिटिव दिखाई दी। चुनावी मौसम है तो देखिए, विपक्ष भी महिलाओं को साधने में कमी नहीं कर रहा था। विपक्ष ने माई बहन योजना का ऐलान किया था, विधवा पेंशन बढ़ाने की बात भी हुई थी, लेकिन ये सब कुछ बेअसर हो गया है सीएम नीतीश के पेंशन और जीविका दीदी वाले फैसले से। अब आगे बढ़ते हुए